अरे बग्गा, बग्गा को कहें या बग्गी को कहें, चलो दोनों को बोल देते हैं। कितने बेशर्म हो यार तुम लोग हैं। दोनों हाथ धोए के पीछे पड़ गए हो, बेशर्मी की चरम सीमा पार कर रहे हो हैं। भाई काहे के बारे में? दीदी की जिंदगानी की कहानी जो डावाडोल हो के ऐसा लुढ़की है, ऐसा लुढ़की है। बग्गा बग्गी ना वही में गेम खेल रहे हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। बग्गा बग्गी, खैर इनके घर का इतिहास रहा हो। छोटी दीदी की जिंदगी को सबने बेचा है, चाहे छोटी की दीदी हो मतलब बड़ी जिज्जी झुठियंका, चाहे भाई हो। अब मम्मी जी तो हर किसी में आके अपनी अपीयरेंस दे जाती हैं, हर कहीं पे बोल देती हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। खुद छोटी दीदी ने भी अपनी ज़िंदगी को बेचने में बिल्कुल भी एक पल नहीं लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कितने टुकड़े करे हैं। तो भाई अब कल इतना सुनहरा अवसर था अंकुश अग्निहोत्री वाला, और उस मौके को भुना न जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई बग्गा बग्गी ने भी उसी के रिगार्डिंग टाइटल रख दिया, और लोगों ने जो भर भर के सुनाया है कि नाच पीटे शर्म कर, कैसा भाई है। भाई तो कोशिश करते हैं घर बसाने का, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं वो बनाने का। और आप सबको पता है कि अंकुश, जो नई ऑडियंस है मैं उसको बता दूं कि अंकुश कहीं ना कहीं बग्गे का दोस्त ही था, है ना, दोस्ती थी इनकी। तो भाई साहब आप चाहते तो बात कर सकते थे दूसरे लेवल पे, लेकिन आप लोग तो मुंह से बात करना कम उचित समझते हैं। नोना जादू टोना के साथ हाथापाई पे ये बग्गा उतर आया था। तो इस प्रकार से तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती थी, और मम्मी जी और झुठियंका और नोना ने तो भाई किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ कहानी थी, मैं वो लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर ली जाए। जो आप लोगों ने भर भर के बग्गा और बग्गी को प्यार दिया है, काबिले तारीफ़ है। आप लोग कतई प्यार में कमी नहीं करते हो, ऐसे प्यार बनाए रखना, ऐसे ही सच्चाई का सपोर्ट करना, ऐसे ही अपने व्यूज़ लिखते रहना। फिलहाल बग्गा बग्गी के सबसे पहले हम टाइटल पे गौर फरमाएंगे। दीदी का इंतजार हुआ खत्म, फाइनली मिल ही गए दोनों। आए हाय, शर्म करो नास पीटो, शर्म करो। अपना डॉलर बनाने के लिए फाइनली मिल ही गए दोनों। टाइटल तो ऐसे लिखा है जैसे दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो एकदम सिमट गई, जैसे 90s की मूवीज़ में दिखाते थे कि दोनों फूल होते थे, ऐसे 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 करके पास आते थे हवा में, फिर ऐसे ऐसे टकराते थे, फिर ऐसे अंधेरा हो जाता था। तो वैसे वाला सीन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फाइनली दोनों मिल ही गए। एक हार्ट बना है और आंखों में हार्ट वाली इमोजी। तो भाई वीडियो में जो टाइटल तुमने डाला है व्यूज़ के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कितनी गलत जानकारी दी है। भाई दीदी ने तो चुप्पी साध रखी थी जी। दीदी का कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, दीदी बस फील कर रही थी। काश कि दीदी ये जो फीलिंग आई है ना तुम्हारे अंदर, वो बहुत पहले आ गई होती ना, तो आजकल ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई होती। हालात बढ़िया आपके सुधर जाते, जज्बात आपके सुधर जाते, अगर आपके ख्यालात पहले ऐसे हो जाते। लेकिन आपके ख्यालात तो भाई साहब हम सब ने देखे हैं। आपने जो अपने अंदर ख्यालात रखे थे, उमा ख्याल कम थे, लात ज़्यादा थे, और उन्हीं लातों की वजह से आज ये हाल बेहाल हो। तो दीदी ने सिर्फ आँखों से फील किया। जब बच्चा अपने पापा के साथ खेल रहा था तो दीदी ने बस वो चुप्पियाँ साध के देखा, और दीदी बस देखती गई, एकटक देखती गई। दीदी ने कहा कि हम खामोशी के साथ, कई बार खामोशी बहुत कुछ कह देती है। तो दीदी ने वो फ्रेम देख लिया होगा कि मैं और मेरा पति और मेरा बच्चा। दीदी ये फ्रेम अंकुश कब से फिट करना चाहता था अपने घर में, लेकिन वो फ्रेम तो तुमने तोड़ दिया। कितनी बार कोशिश करी, सेक्शन 9, ये सहनी सर के साथ, या फिर मम्मी जी का कॉल कि कब आओगी बहुरिया, या फिर जो भगवान ने भी आपको मौका दिया था जब आपके पति के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, है ना। तो ये सारे मौक़ों पे, मतलब कहते हैं कभी कभी आपदा में अवसर होता है। तो आपकी लाइफ में ना भगवान जी ने बहुत सारे अवसर दिए, बहुत सारे अवसर दिए, लेकिन आप तो अपने ईगो में बैठे थे कि जाऊंगी ना तो मैं अपनी शर्तों पे ही जाऊंगी, वरना मुझे कोई वहाँ भेज नहीं सकता, है ना, कोई भी कैसे भी करके नहीं भेज सकता। तो यही वाली चीज़ें थी दीदी। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गई उस चीज़ को, और नहीं समझिए तो ना ही समझिए, क्योंकि भाई साहब कुछ लोग कभी भी नहीं समझते हैं, चाह कर भी नहीं समझते हैं, अनचाह के भी नहीं समझते हैं, मतलब वो समझना ही नहीं चाहते। तो वही वाली चीज़ें हैं,
समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे, है ना। खैर चलिए, तो ये बग्गा नासपीटा जो तूने ये टाइटल डाला है कि दीदी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली मिल ही गए दोनों। तो ये दीदी यहाँ पर बग्गा तो कहता नहीं, बग्गा परेतिन ही बुलाता है। तो ये टाइटल हमें ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये टाइटल डाला है, जी हाँ, वन ओनली भाभी जी ने डाला है कि वो दोनों मिल ही गए, वहाँ पे फूल खिल गए, फूल एकदम मिल गए और फिर समझो का हो गया। इस प्रकार के टाइटल से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कोशिश करी है का जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। शाम को ये सारे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, गाड़ी की चाबी भी नहीं मिल रही होती है। मैडम को क्रॉक्स पहनने थे क्योंकि ये शुभ अवसर था, सफ़ेद क्रॉक्स अपना धारण करके गई हैं अपनी दीदी को मिलाने उनके कागजी पति से। कागजी पति दीदी का तो खैर कोई लेना ही देना नहीं था, कोर्ट के माध्यम से जो इनको मिला है, हर सेकंड संडे को इनको मिलाना होगा मंथ में बच्चे को। तो बच्चा और पिता दोनों मिले, जो कि अंकुश ने भी अपने वर्जन में बताया था, लेकिन यहाँ पर वीडियो में बस इन्होंने चाल चली है, उसके रिगार्डिंग भी आएंगे। फिर मैडम जो मिल ली हैं, तो मैडम के प्यार में इतना ज़्यादा पेट भर गया था, तो इसने बोला कि यार तुम ये खाना चाहती थी, वो खाना चाहती थी, आई एम सॉरी मैं तुम्हें नहीं खिला पाई, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का खिलाऊंगी। तो वो सोचती क्या दीदी नहीं खिलाई, चलो यहीं डिनर कर लेते हैं ढाल अंकल के यहाँ, अब घर में कौन बनाएगा परोसेगा। तो बोली नहीं मुझे तो नहीं खाना। नहीं 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 दीदी कुछ तो खा लो, क्या जीजा जी को देख देख के तुम्हारा पेट भर गया। तो खैर वहाँ ठूसा जाता है ढाल अंकल के यहाँ, सारे के सारे बैठे होते हैं ठूसने के लिए। मम्मी जी भी गई थी, उम्मीद करते हैं कि इस बार मम्मी जी का दिल न सूजा हो, मुंह न सूजा हो। तो वहीं पे बैठ के लोग सब थाली में खाते हैं, मम्मी जी भी बैठी होती, मम्मी जी हो बहुरिया। बहुरिया पूछती हैं मम्मी जी बताओ ना, मैं तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ, क्या क्या समस्या है मुझसे। बस कर नासपीटी, कितना अपने बारे में तुझे सुनने का शौक है। मतलब ये चाहती है कि इसके लिए बस सब लोग ना अप्रिशिएट करते रहें, इसके लिए कुछ अच्छा अच्छा बोलता रहे। इसकी ये वाली गंदी आदत इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा बुरी है कि क्या ही बताएं। मतलब इनको, मैडम को, मोहतरमा को अपने बारे में सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। मतलब इनकी तारीफ़ों के पुल चलते रहें, बांधते रहो और ये सुनती रहें, ये वाली टाइप है इनके अंदर। तो फिलहाल दोस्तों ये सब सारे खा पी के ये घर चले आते हैं ठूस ठास के, है ना। और बढ़िया खाना मंगाया जाता है, रोटी वोटी सब्जी वब्जी, दाल वाल भी आती है, शायद दाल मखनी थी और चपाती आती है। आपको पता है कि ये किसके सौजन्य से होगा। ऑफ कोर्स पूरा घर ले गया था मिलवाने के लिए ढाल अंकल के यहाँ, कैसे इंडिपेंडेंट नारी अकेली चली जाती। तो ये ढल अंकल के यहाँ से जो खाना वाना खाया गया है, अब दीदी के जो चमचे थे, मतलब सपोर्टर थे गंदे अड्डे वाले, उन्होंने सुना है कि कुछ डॉलर पाउंड भेजे हैं, तो भाई मालकिन की तरफ से ही खाना दी गई थे, खाना का पंगत बिठाया गया था मालकिन की तरफ से ही। तो आप ये समझ जाइए कि मालकिन का ये जो खाना पानी है ना, मालकिन ने पैसा दिया है। और ये सारे मतलब कैसे लोग हैं, लिचड़ लोग, ऐसे में भी फ़ायदा उठाते हैं अपनी बहन बेटी का। साथ में गए हैं तो डिनर भी वही कराएगी, और 100% मैं श्योर हूँ कि इसका पैसा परितिन ने ही दिया होगा। आप मानो या ना मानो, आप में से तमाम लोग मानेंगे इस चीज़ को कि ये जो कुंबावासी हैं, चाहे वो परितिन के भाई हों, चाहे इसकी भाभी हो और चाहे माँ हो, भाई इन सब में ये कूट कूट के भरा है कि जिसके लिए जाएंगे उसी का खर्चा कराएंगे। और परितिन की चाहे हियरिंग पे हो, डीजल तक परितिन के पैसों से पड़ता है। इस तरीके से ये लोग खड़े हैं अपनी बहन के लिए, समझ रहे हो। और परितिन कंटेंट भी देती हैं, तो लोगों ने तो वैसे लताड़ा है, और जो कि बहुत सही तरीका था लताड़ने का, कि बस शर्म करो हैं भाई। बग्गी के जो शर्म है उसने बेच खाई है। कब तक अपनी जो है भाभी की, इनका साफ साफ लिखा है कि दीदी के कंट्रोवर्सी पे तुम लोग रोटियां कब तक सेकोगे, ऐसे टाइटल लगा के। उसका रिश्ता इतना बिगड़ा पड़ा है, हालांकि उसके लिए जिम्मेदार 100% तो नहीं, पर 95% वो जिम्मेदार है, 5% ये सारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने भी कोई कोशिश नहीं करी। तो रिश्ता तो आज भी खराब है उतना, लेकिन इतने हार्ट वार्ट बना के तुमने ये दिखा दिया कि फाइनली वो मिल ही गया। ऐसे लग रहा था कि भाई उनके मनों में जो एक दूसरे के लिए कड़वाहट थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो चीज़ें थी, वो मिट्टी डाल के मिल गए हैं, ऐसा तुमने टाइटल लगाया। तो इन्होंने कोशिश तो पूरा करी है लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन लोगों ने, आए भी लोग, ऐसा नहीं है,
जब इन्होंने वीडियो डाला था 6 घंटे के आसपास हो गया है और लगभग 6,500 के ऊपर लोगों ने देख भी लिया है। हो सकता है कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ 7,000 इनके व्यूज़ पूरे हो जाएं। तो इनका जो है व्यूज़ मिल तो रहा है, लेकिन हाँ 55 लोगों ने इनको आए के डांटा डपटा भी है। अब 7,000 व्यूज़ में सिर्फ 55 कमेंट, तो समझ जाओ कितने लोगों ने भी प्यार किया होगा। हालांकि कुछ कमेंट इन्होंने पब्लिक कर ही दिए हैं। परेतिन को अंकुश का रिश्ता रखना था। उसके माँ और भाई अंकुश को मामा जी के पास जाते, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और गम में ना शामिल होना चाहिए, दुख में शामिल होना चाहिए, पर तुम सबको जाना ही नहीं चाहिए, रिश्ता निभाना ही नहीं चाहिए तुमको। मायके चले गए तुम्हारे पापा को देखने हैं। तो भाई साहब ये लोगों ने और लोगों ने भी कहा था कि अंकुश के मामा जी के उसमें जाना चाहिए था, क्योंकि कागज़ पे तो अभी भी रिश्ता है। तुम एक ढोंग रचती हो, सॉन्ग रचती हो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता सिंदूर बिंदी लगाने से, फलाना ढिमकाना, सिर्फ सिंदूर बिंदी तक ही रिश्ता है। इस दुख की घड़ी में वहाँ तुमको कोई भगा तो नहीं देता। अगर तुम अपने भाई के साथ चली जाती, पर क्या तुम गई? इससे पता चलता है कि तुम कितना ज़्यादा डिवोटेड हो इस रिश्ते को निभाने में। बिल्कुल भी नहीं, तुम इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहती हो, ठीक है। बग्गी के पास चले, वो झुठियंका और परेतिन का फेस भी कॉपी करने लग गई है। एक साइड दिखाती है अपना साइड वाला। आने वाले टाइम में देखो काका ना कॉपी करे, क्योंकि पूरा चरित्र तो उनके जैसे झूठ फरेब वाले ब्लॉगिंग भी करने लगी है, बातें भी। अब तो मैडम क्रॉक्स पे भी आ गई, ऑफिशियली इनके गैंग में भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि परेतिन ने कहा कि अब तुम्हारी जो क्राइटेरिया है वो पूरा तुमने फुलफिल कर दिया है, अब तुम पूरे तरीके से हमारे जैसी बन गई हो, क्योंकि छल कपट करना भी तुम हमारे जैसे सीख गई हो, झूठी फरेबी ब्लॉगिंग भी सीख गई हो, और अब बचा कुचा क्रॉक्स था वो भी तुमने पहन लिए हैं। तो जी अब तुम हमारे गैंग की मतलब पूर्ण रूप से मेंबर बन चुके हो। परेतिन ने उस दिन लेक्चर दिया था कि हाँ अब तुम एंट्री कर चुकी हो, अब तुम ना सारा क्राइटेरिया मेट कर चुकी हो। तो भाई अब बग्गी हर चीज़ में तो पूरा पूरा सहयोग कर ही रही थी, अब इसमें भी आ गई। और हाँ गाली खाने में भी बग्गी को जैसे कोई गालियाँ देता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी मोटी चमड़ी की हो चुकी है। तो देते रहो, क्योंकि भाभी भी कभी ननंद होती है। सीरीज़ बनाएंगे आप दोनों फिल्मी वे में, हैं क्या बताएं। आज के ज़माने में कौन ननंद कौन भाभी खेलता है, सब सेम होते हैं। बेटा बेटी ननंद भाभी ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, कब का निकल गया। प्लीज़ ग्रो अप। ना ही जी ग्रो अप ना ही होंगी। वो होता तो अब तक अपने अपने घरा में होती ना, पर नहीं, इनको यही नाटक नौटंकी ड्रामे खेल करके ही इनको ये करना है। सब बात में दोनों दीदियों की कॉपी करती है। मायके में कैसे परमानेंट रहते हैं इस बात की भी कॉपी कर लो, बस यही बाकी बचा है। वाह जी वाह। और बच्चे को भी कहीं और मार्ग पे लेकर जाना। चीपड़ के साथ तुम भी ऐसे ही ढल अंकल के ढाबे में मिलवाना बच्चे को अपने बाप से। गलतियां लोगों के साथ ही दे रही हो, कीचड़ में रहकर तुम ऐसे ही बनोगी। तो भाई यहाँ पर पूरे तरीके से ना बग्गी को बहुत लताड़ा जा रहा है। तुम ये क्या कर रही हो बग्गी, इसमें क्या फील होता है? तुम बताना ज़रूर। तुम बहुत ज़्यादा उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रही हो, और अब तो तुम्हें ये भी नाटक नौटंकी ख़त्म हो गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बताओ ज़रूर। अरे भैया कहाँ प्रेग्नेंट है, वो एक दिन के लिए ड्रामा था सिर्फ व्यूज़ के लिए, लेकिन भैया प्रेगनेंसी वाले ड्रामे पे भी व्यूज़ नहीं आए। इससे ये साबित होता है कि जनता इनके किसी भी चीज़ को अब इंटरेस्ट लेती ही नहीं है। कल को ये रियल में भी प्रेग्नेंट होंगी तो भी जनता इनको बिल्कुल भी ना लाइमलाइट नहीं देने वाली, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाली, क्योंकि नाटक नौटंकी ड्रामा करके एक देख चुके हैं कि इनको कितना ज़्यादा यहाँ पर लाइमलाइट मिलती है। सोच लो तुम्हारा कंटेंट है वो प्रेगनेंसी वाला भी नहीं चलने वाला है, समझी। काश आंटी ने फ़ोन करके गलत बोलने से भी रोका होता है ना। वैसे तो प्लान बी चेंज हो गया है मासूम बच्ची का। मैडम कमेंट्स को सीरियसली लेकर समझ बैठी हैं कि ये चैनल वो चला रही हैं, बट चैनल को नेगेटिव उसी ने बनाया है। लो भाई साहब, कुछ लोगों ने तो बग्गी के ऊपर पूरे के पूरे इल्ज़ाम लगा दिया कि बहुत गलत फहमी का यह शिकार हो चुकी है नास बेटी। अपने आप को इस चैनल का मालिकिन समझने लगी कि चैनल मेरी वजह से चलता है। भाई मानो या ना मानो, चैनल तो मैडम पे अब नेगेटिविटी आए या पॉजिटिविटी आए,
पर मैडम को देखने तो लोग आते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इरिटेट हो रहे हैं, जैसा कि कल हमारी रात वाली लाइव में लोग बोल रहे थे कि इसके चेहरे को देखकर बहुत गुस्सा आती है। इवन मुझे छोटी और बड़ी से भी इतना गुस्सा नहीं आती जितने इसकी शक्ल और इसकी बातें सुन के आती है। तो कुछ ऑडियंस तो मैडम को बिल्कुल भी देखना सुनना नहीं चाहती है। ये ढल अंकल का रेस्टोरेंट हमेशा खाली क्यों रहता है? ये सवाल मेरे भी माइंड में आया था गाइस, कि जब कभी भी ये लोग जाते हैं तो ढल अंकल के रेस्टोरेंट में कोई होता क्यों नहीं है? ढल अंकल क्या घाटे में चल रहे हैं? क्या ढल अंकल पैसा निकाल पाते होंगे? जो लागत लगती है वो मिलती है? या फिर ढल अंकल की अगर ये पर्सनल प्रॉपर्टी है तब तो चलो रेंट पेंट नहीं देना होता होगा, लेकिन अगर ये रेंटेड है तो ढल अंकल निश्चित रूप से दोस्तों घाटे में चल रहे हैं। कृपया करके ढल अंकल के लोग, आसपास के जो लोग हैं, जाके इनका बिजनेस बढ़ाइए। ढल अंकल के यहाँ कुछ खाना खाइए, कुछ प्रोग्राम कीजिए, किटी पार्टी करिए। कह कि ढल अंकल के यहाँ हरदम सन्नाटा ही रहता है। सिर्फ तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं आता क्या? इतना प्रमोट करने के बाद भी खाली। तो भाई साहब तमाम लोगों ने इस बात से एग्री किया और मुझे भी जानना है कि ढल अंकल के यहाँ पर भाई साहब इतना सन्नाटा क्यों है? आखिरकार ढल अंकल के पास कोई खाने पीने क्यों नहीं आता है? अब ये सवाल तो है और बहुत सही सवाल आपने पूछा है, जिसने भी पूछा है। परितिन ने तो चाय पी के अच्छा किसी ने टॉन्ट मारा कि भैया इसने तो चाय पी के मर ही जाना है, इतना चाय की चर्सी है, जब देखो तब चाय। आप को कुछ रीड करने में मुश्किल पड़ रही है तो अपनी परितिन दी से पूछ लिया करो, उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है। लो इन्होंने तो मज़े ले लिए हमारी जिज्जी के, एमए इंग्लिश जिज्जी हैं। तो पता नहीं, समझ नहीं आती। हेयर स्टाइल तुम्हारा हमेशा ओपन रखते हो, बहुत गंदे लगते हो, उसमें कॉम भी नहीं करती हो, बहुत ही अजीब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। सोचती हो बहुत अच्छी लगते हैं हेयर। अरे दैया। तो इन्होंने आखिरकार सुना ही दिया। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मादा मुंह क्यों उतर गया? लो भाई साहब, पंजाबी में इन्होंने पूछा है कि मम्मी जी का मुंह बना ही क्यों रहता है? वैसे मम्मी जी का मुंह, उसमें स्माइल कब होती? बड़ी जिज्जी आए तभी स्माइल होती है, अदरवाइज हमारी मम्मी जी दुखी ही रहती हैं। दोनों नाचपीटियाँ मम्मी जी को काम कराए के एकदम खड़ा कर रखी हैं, तो मम्मी जी का खुश होएंगी? मम्मी जी तो दुखी ही रहेंगी ना दोस्तों। तेरी सास गीत दा गंदी। अरे भाई पंजाबी है, मेरे को ना समझ आंदी। तो कुल मिला के जो इन्होंने लोगों ने लिखा है कमेंट, सब ने ज़्यादा से ज़्यादा यही लिखा है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वाहियात है। आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके बताइएगा इस बात के रिगार्डिंग। और ये मतलब इनको शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है कि अपनी बहन के नाम का खा रहे हैं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।